2024 का चुनाव चल रहा है। पहले चरण का मतदान हो गया, लेकिन सबकी निगाहें कहे तो बिहार पे टिकी हुई है। लेकिन एक दिलचस्प बात देखने को मिली कि बिहार में जो है वोटिंग परसेंटेज जो है कम हो गया। इसको लेकर के भी लगातार जो है सवाल जो है चर्चा में बना हुआ कि आखिर में क्यों कम हुआ। एक तरफ जहां विपक्ष कह रहा है कि केंद्र से लोग परेशान हैं, इसलिए उनके लोग जो बीजेपी को वोट दिए थे इस बार वो घर से बाहर नहीं निकल रहे। वहीं दूसरी तरफ जो है यानी केंद्र सरकार के लोग कह रहे हैं कि हमारे लोग तो बाहर निकले, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो सोच रहे हैं कि आखिर हम किसको वोट करेंगे, आखिर में इनके पास तो उम्मीदवार ही नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता है आरजू खान जी। जिस तरीके से लगातार जो है वोटिंग परसेंटेज को लेकर के एक तरह कहा जा रहा है कि आखिर में किसको वोट दिया जाए, हमारे लोग वोट दे रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि हमारे लोग वोट दे रहे हैं, तो आखिर में ये चल क्या रहा है। मोदी के प्रति जनता का विश्वास कम हुआ है, ये हकीकत है। और ये देख लीजिएगा, जब रिजल्ट आएगा तो पूरे देश से आपको पता चलेगा कि एनडीए गठबंधन की जो सरकार है वो बहुत कम सीटों पे आके रुक जाएगी। उनका विश्वास जनता से कम हो गया है, इसकी वजह से जनता उनके प्रति उत्साह दिखाकर वोट नहीं देने निकल रही है। और जितने भी वोट पड़ रहे हैं वो सब इंडिया गठबंधन अलायंस के फेवर में पड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा संकेत है। कहाँ सीमांचल में आप लोग पप्पू यादव घेर लिए हैं, इधर ओवैसी जी घूम रहे हैं। कहाँ अभी देश में सिर्फ दो विचारधारा की लड़ाई है। एक ऐसी विचारधारा है जो चाहती है कि संविधान बचे, देश का लोकतंत्र बचे, और उस लोकतंत्र को बचाने में इंडिया अलायंस सबके साथ में मिलजुल कर काम कर रही है। और दूसरी तरफ जो है वो है एनडीए अलायंस, जो कि देश के संविधान को खत्म करना चाहती है, देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। तो उसके बाद अगर कोई भी लड़ता है तो मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी है वो लड़ सकता है, इससे डिनाय नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभी सिर्फ दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक लोकतंत्र को बचाने वाले की लड़ाई है और एक लोकतंत्र को खत्म करने वाली की लड़ाई है। आप लोग लगातार कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाने, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं। डेमोक्रेसी है सर, आप लड़ सकता है, आप लड़ सकते हैं, लेकिन अभी लड़ाई सिर्फ दो विचारधाराओं के बीच है। एक तरफ इंडिया अलायंस है और एक तरफ एनडीए है। एक देश को बचाने की जिम्मेदारी से खड़ी है और एक देश को बर्बाद करने की जिम्मेदारी से खड़ी है। 10 सालों में उनका खुद का नैरेटिव है। अभी देखिए, न वो रोजगार पे बात कर रहे हैं, न शिक्षा पे बात कर रहे हैं, न हॉस्पिटैलिटी पे बात कर रहे हैं, न वो देश को क्या देने वाले हैं उसके ऊपर कुछ वो बात नहीं कर रहे हैं। वो हिंदू मुसलमान पे बात कर रहे हैं, वो मंगलसूत्र पे बात कर रहे हैं। मंगलसूत्र पे वो आदमी बात कर रहा है जो ये नहीं बता पाते कि आरडीएक्स पुलवामा में कहां से आए। सारे हमारे माँ बहनों का सुहाग छीनने वाले आज मंगलसूत्र की बात करते हैं। 2014 से पहले सोना 100 ग्राम 24,000 रुपए में मिलता था। आज माँ बहनें अपना मंगलसूत्र नहीं बना पा रही हैं, क्योंकि आज 100 ग्राम सोना 73,000 रुपए। कहते हैं जब से हम आए हैं तब से माँ बहन सुरक्षित हो गए हैं। तमाम जो चीज बातें कहते हैं महिला को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, महिला को आरक्षण को लेकर के, आपने देखा किस तरीके। उन्नाव वाली घटना भूल गए क्या आप? उन्नाव वाली घटना भूल गए? कुलदीप सेंगर को भूल गए? आप बोल रहे हैं घोड़ी पे चढ़ते हुए एक दलित का बेटा जा रहा था अपनी शादी में और उसको गोली मार दिएगी, ये भूल गए आप? कार्रवाई तो होती है। कहां कार्रवाई होती है? कहां कार्रवाई होती है? यहां सिर्फ अब देश में 2 वर्ग बचा है भाजपा की हुकूमत में, और वो सिर्फ 2 वर्ग है। अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। देश का अगर मिडिल क्लास आदमी अगर नहीं बोलेगा तो उसके थाली का खाना भी छीन लिया जाएगा। आप लोग महिला का सम्मान करते हैं? हम सबका सम्मान करते हैं, हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं। वो तो कहते हैं कि महिला सम्मान मतलब परिवार का सम्मान आरजेडी की है। ये देखिए, वो उनको देवी है, फिर बेटी को चुनाव लड़। मैं एनडीए का परिवारवाद का एक किताब है मेरे पास, आप जब जाइएगा पत्रकार महोदय तो आप हमसे ले लीजिएगा। और देश के जितने भी भ्रष्टाचारी, जिनको तथाकथित खुद ये भ्रष्टाचारी कहते थे भाजपा के लोग, आज पूरे हिंदुस्तान से, पूरे देश के सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी इनके पार्टियों में है, सबसे ज्यादा बलात्कारी इनके पार्टियों में है। और ये फिर भी बोलते हैं हमको परिवारवाद की संज्ञा से उन्हें बताते हैं। अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बन के बैठा है, उनका परिवारवाद नहीं दिखता आपको? आप कैसे बात करते हैं? आप पत्रकार महोदय, आप पारदर्शिता के साथ अपने न्यूज को दिखाइए और बताइए कि इलेक्टोरल बॉन्ड इस देश का सबसे बड़ा घोटाला था, लेकिन इस देश के स्ट्रीम मीडिया ने, इस देश के मेन मीडिया ने इसको दर्शाने का, दिखाने का काम नहीं किया।
ये हमारे देश की जनता के साथ धोखा है, बिहार की जनता के साथ। लोग जनता को बता रहे हैं इस बात? हम एकदम बता रहे हैं, लेकिन हमारे और आपके बीच में चौथा जो स्तंभ होता है वो होता है मीडिया का। लेकिन वो स्तंभ 180 रैंक में 166वें रैंक पे है, उसका लगातार स्तर गिरते जा रहा है। हम बताने की कोशिश करते हैं लेकिन मीडिया दिखाती नहीं है। आप जैसे यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया के जरिए हम अपनी बातों को जनता के पटल तक, सोशल मीडिया के पटल पर रख के जनता को बताने का काम आप करते लोग हैं। कैसे जोड़िएगा जनता को? लगातार उनके पास कई विजन है, नौकरी का विजन वो भी बता रहे हैं। हमारे पास विश्वास का विजन है, इससे बड़ा विश्वास कुछ नहीं होता है। 10 साल की हुकूमत में, 17 साल की हुकूमत में भारतीय जनता पार्टी के साथ जदयू की सरकार रही और सबसे ज्यादा ठगी हुई महसूस हुई है। 10 सालों में इन्होंने क्या किया? गरीब को गरीब बनाया, अमीर को और अमीर बनाते चले जा रहे हैं। दूसरे के थाली में झांकते हैं, दूसरे के बाथरूम में झांकते हैं। इसके पास इनको है क्या? राह चलते आदमी की लिंचिंग हो जाती है। हिंदू मुसलमान का भेदभाव करते हैं। इस देश का राष्ट्रपति मंदिर में नहीं जा सकता, और ये क्या बात करते हैं? तो ये मानते हैं आप कि इस बार जो चुनाव हो रहा है मुद्दे पर हो जाएगा? आप लोग हम लोग पूरी तरह से अपने मुद्दे पे लगे हुए हैं, लेकिन भाजपा के सहयोगी दल ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वो मुद्दे की बात नहीं करते हैं, वो मस्जिद मदरसे पे आ जाते हैं, वो हिंदू मुसलमान पे आ जाते हैं, वो मस्जिद शमशान पे, कब्रिस्तान शमशान पे आ जाते हैं। उनको यही सब है, वो मंगलसूत्र पे आ जाते हैं, बताते भी नहीं है कि नौकरी के नाम पे तो गुमराह कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि नौकरी कहाँ से देंगे ये लोग? इतना 1 करोड़ ये तो 1 करोड़। ये जब 5 लाख की नौकरी जब हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव ने जब कहा था, तो नीतीश कुमार ने कहा था कि तुम अपने बाप के घर से लाओगे। और यही भाजपा जो इनके साथ में अलायंस में जो मौजूद है, जो बिहार गवर्नमेंट में जो मौजूद है, वो कहती थी कि ये कहां से 10 लाख रोजगार देंगे? ये पागल हो गए हैं क्या? और हम लोगों ने 17 महीने के सर किया। जो आप 17 साल बैठे रहे, हमारे गठबंधन में आए, हमारा नेता प्रतिपक्ष थे, हमारे शिक्षा मंत्री थे, उस चीज को हमने बिहार की जनता को देने का काम किया, दिखाने का काम किया। रिकॉर्ड तोड़ हम लोगों ने नौकरियां दी और एक कीर्तिमान बनाया बिहार के लिए। जनता समझ रही है 400 पार 40 की बात जो हो रही है? जनता समझ रही है, तभी तो मोदी की अब छलावा चल आ रही है। हवा चल गई है, अब तो कोई हवा नहीं चली है। ध्रुवीकरण की हवा ये चलाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करके सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं, कुर्सी पाना चाहते हैं, लेकिन जनता समझ रही है कि इसके पास कोई विजन नहीं है। मतलब विजन नहीं, इसलिए 400 पार और ये ध्रुवीकरण। 400 पार तो कहने वाले बहुत होते हैं, फेरी वाले को भी देखते होंगे, आता है आपके गली मोहल्ले में, बोलता है 400 में ये सामान ले लो, लास्ट में पता चल रहा है 100-150 रुपए में देख के चला जाता है। वही हाल इनका है, वही हाल इनका है। ये तो उस बार भी बोले थे 400 पार, आ गए कम में। कर्नाटका में बोले थे इतना पार, आ गए कम में। दिल्ली में बोले थे इतना पार, आ गए सबसे कम में। ये तो बोलते रहते हैं ना। राजस्थान में भी एक वक्त में बोले थे, आ गए कम में। और साउथ में भी बोलते हैं, तेलंगाना और कर्नाटका में भी बोलते हैं, आ जाते हैं सबसे कम में। काम तो इनसे बड़ा जुमलेबाज कौन है? और ये तो ऐसे ही हवा बनाते रहते हैं। आप लोग तो बोलते नहीं, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि काम करेगा। मैं आपके पटल पे बोलने का काम तो कर रहा हूं ना। आप मेरी बात को पहुंचाइए। इस देश का नौजवान और इस बिहार का नौजवान दिखाया है, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक विजन को तैयार किया है और लोगों में एक विश्वास कायम किया है। और आपने देखा है, जब नियुक्तियां पत्र बट रही थी तो आपने देखा है कि वो उत्साह बिहार प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश और पंजाब तक के गलियारों में चला और लोग यहां आकर रोजगार पाए हैं। ये हमारा सबसे बड़ा विजन है। हमारा जो मुख्य चीजें हैं वो है दवाई, कमाई, महंगाई। इसी पे हम वार करेंगे। इस पे वोट पड़ रहा है? एकदम वोट पड़ रहा है। अभी तक हम जितने भी जो 4 सीटें हुई हैं, जो कल की सीटें होने वाली है, इंडिया अलायंस अभी तक सबसे ज्यादा एकदम एक तरफा जीत रही है। वोट परसेंटेज जो कम हो रहा है, वोट परसेंटेज हमारा कम नहीं हो रहा है। जिनका जनता पे विश्वास कम हुआ है, मोदी के साथ विश्वास कम हुआ है, नीतीश कुमार के साथ विश्वास कम हुआ है, भाजपा अलायंस जो बिहार की मौजूदा है उसके प्रति जिसका विश्वास कम हो रहा है, उनके वोटर कम वोट दे रहे हैं। और नहीं तो उनका कन्वर्जन हो रहा है आरजेडी के वोट में, वो खुद कन्वर्ट कर रहे हैं अपने। मतलब इस बार अगले चरण में जो लोग नहीं, मैं आपको आधिकारिक तौर पे मैं कह सकता हूं कि पिछले बार हमारी सीटें 0 थी, इस बार हम 40 के 40 सीट लेके आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीके से आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता है ने साफ साफ कह दिया कि पिछली बार तो 0 थे, लेकिन इस बार जो 40 की 40 सीटें बिहार में जो हम लोग गठबंधन के तौर पे बनाया है, उसमें हम लोग पूरी तरीके से जीतने जा रहे हैं। उनके पास विजन क्या है? वो ध्रुवीकरण, हिंदू मुस्लिम की ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, इसलिए वो अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास मुद्दा है, रोजगार का बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमने करके दिखाया है
5 लाख रोजगार दिया है और आने वाले समय में इसी विजन के आधार पर हमने दावा किया है कि 1 करोड़ रोजगार देंगे। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर में जनता क्या मुद्दे की बात समझ जाती है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि हम लोग काम कर रहे हैं, एनडीए कह रहा है कि हम काम कर रहे हैं, इधर इंडिया की तरफ से कह रहा है कि हम लोग काम करेंगे। लेकिन अब जनता किसको मौका देती है ये आने वाले 4 जून को तो पता चलेगा।